ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको भगवान शिव जी की एक कथा का श्रवण करा रही हूँ, जिसके माध्यम से आप जानेंगे ऐसी 5 किन बातों को भूलकर भी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। अगर आप यह प्रेरणादायक कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुने, इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें। इस पवित्र कथा के माध्यम से आप भगवान शिव से नई सीख प्राप्त करेंगे, इसलिए इस पवित्र कथा को पूर्ण भाव और निष्ठा के साथ सुने और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भक्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि किन बातों को भूलकर भी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। इसे मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से बताने वाली हूँ कि वे बातें कौन कौन सी हैं। चलिए ज्यादा समय नष्ट न करते हुए इस पावन कथा को शुरू करते हैं। भक्तों, एक बार भगवान शिव जी और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी अचानक आकाश मार्ग से नारायण नारायण का जाप करते हुए देवर्षि नारद भगवान शिव और माता पार्वती के पास आते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, हे माते, आप नारद का प्रणाम स्वीकार करें। तब भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि नारद, लगता है कि आज आपके मन में फिर से किसी प्रश्न ने जन्म ले लिया है। भगवान शिव जी की बात सुनकर देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, भला आपसे भी कोई कुछ छिपा सकता है? फिर देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए भगवान शिव से कहते हैं, आपने सत्य ही कहा प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न ने फिर से उथल पुथल मचा दी है, जिसका उत्तर पाने की अभिलाषा लेकर मैं आपके पास आया हूँ। तब भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आप निश्चिंत होकर अपने उस प्रश्न को मुझसे कहें, मैं आपको आपके उस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। फिर देवर्षि नारद भगवान शिव से कहते हैं, हे प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था, तभी अचानक से मेरी दृष्टि एक व्यक्ति पर पड़ी जो बहुत ही दुखी और उदास लग रहा था, जिसे देखने के बाद मेरे मन में उसकी उदासी का कारण जानने की उत्सुकता उत्पन्न हुई। इसलिए हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि वह व्यक्ति इतना दुखी और उदास क्यों है, उसके दुख और उदासी का क्या कारण है। साथ ही साथ मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि किन बातों को भूलकर भी एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से नहीं बताना चाहिए। तब भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आज आपने इस प्रश्न को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है। आपका यह प्रश्न समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। इसलिए मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाता हूँ, लेकिन आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा। फिर देवर्षि नारद भगवान शिव से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा और इस कथा का तीनों लोकों में प्रचार प्रसार करूंगा। भक्तों, फिर भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आपने एक बात तो सुनी ही होगी कि अपने रहस्य अपने तक ही रखने चाहिए, उन्हें किसी से नहीं कहना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर यह आपकी परेशानी का कारण बन सकते हैं। लेकिन यह बात कोई भी मनुष्य अपने जीवन में नहीं अपनाता है और वह अपने जीवन के बड़े से बड़े रहस्य को किसी न किसी व्यक्ति से बता ही देता है, जो एक न एक दिन सदैव उनके परिवार की अशांति और परेशानी का कारण बनता है। मनुष्य इस बात को माने या न माने, लेकिन वह अपनी परेशानियों तथा दुखों का कारण स्वयं ही होता है, जिसके बाद मनुष्य अपने किए पर पछतावा तो करता है, लेकिन बाद में उसके पछतावे का कोई फायदा नहीं होता है।
फिर भगवान शिव देवर्षि नारद से आगे कहते हैं, हे देवर्षि नारद, चलिए अब मैं आपको उस व्यक्ति की उदासी की पूरी कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर आपको यह पता चल जाएगा कि किन बातों को भूलकर भी एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से नहीं बताना चाहिए। फिर भगवान शिव देवर्षि नारद को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आपने जिस व्यक्ति को देखा था उसका नाम श्याम है और वह एक अत्यंत सुंदर नगर रामपुर में रहता है। वह बहुत ही गरीब है, जिसके कारण श्याम अपने परिवार के लोगों के लिए 2 वक्त के भोजन का भी प्रबंध नहीं कर पाता है। इसलिए वह बहुत ही चिंतित रहता है और वह बहुत मेहनती है, लेकिन उसे कोई भी काम पर नहीं रखता है और वह काम की तलाश में दिन रात नगर नगर भटकता रहता है। फिर निराश होकर शाम होते ही वापस घर लौट आता है। श्याम की पत्नी कीर्ति बहुत ही सुंदर है और वह बहुत ही धर्मपरायण स्त्री है, इसलिए वह अपने पति की सभी बातों को मानती है, लेकिन गरीब होने के कारण वह अपने पति से बहुत निराश रहती है और अपने पति से जल्द कोई न कोई काम ढूंढने की सलाह देती रहती है। परंतु उसके पति को कोई काम न मिलने के कारण वह बहुत परेशान रहने लगी थी और श्याम भी अपनी पत्नी की इन बातों को लेकर बहुत परेशान रहने लगा था। फिर एक दिन श्याम अपनी पत्नी की बातों से परेशान होकर उससे कहता है कि हे प्रिय, मैं क्या करूं? मैं काम की तलाश तो बहुत करता हूं, लेकिन मुझे कोई भी काम देने के लिए तैयार ही नहीं होता है और मैं जहाँ पर भी काम मांगने के लिए जाता हूँ वे मुझे वहाँ से यह कहकर भगा देते हैं कि हमारे पास तुम्हारे लिए कोई भी काम नहीं है। इसलिए अब तुम ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ? मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूँगा? इस बात की चिंता मुझे दिन रात सताती रहती है। श्याम की यह बात सुनकर उसकी पत्नी कीर्ति उससे कहती है कि आप मुझे एक बात बताइए कि क्या आप किसी व्यक्ति से काम मांगने के बाद उसके पास दोबारा काम मांगने के लिए जाते हैं? तब श्याम अपनी पत्नी से कहता है, नहीं, मैं उस व्यक्ति के पास दोबारा काम मांगने क्यों जाऊंगा? फिर श्याम की पत्नी उससे कहती है, यही तो आप गलती कर बैठते हैं। आपको उस व्यक्ति के पास दोबारा काम मांगने के लिए जाना चाहिए और उसे अपनी मजबूरी के बारे में बताना चाहिए। वह हमदर्दी बस आपकी सहायता अवश्य करेगा। आपकी मजबूरी को जानने के बाद वह व्यक्ति आपको कोई न कोई काम अवश्य दे देगा। भक्तों, भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि नारद, श्याम को अपनी पत्नी की यह बात बहुत अच्छी लगी और वह अपनी पत्नी के कहे अनुसार बिल्कुल वैसे ही करता है। वह उस व्यापारी के पास दोबारा काम मांगने के लिए जाता है जिसने पहले उसे काम देने से मना किया था। फिर वह उस व्यापारी को अपनी मजबूरी बताकर उसकी हमदर्दी प्राप्त कर लेता है। उस व्यापारी ने श्याम की मजबूरी पर तरस खाकर उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। उसके बाद श्याम उस व्यापारी के यहाँ पूरी ईमानदारी और मेहनत से कई महीनों तक काम करता रहता है। लेकिन एक दिन उसे किसी के मुख से पता चलता है कि वह व्यापारी उसे बाकी मजदूरों से कम वेतन देता है। यह बात सुनकर श्याम बहुत दुखी हो जाता है। फिर वह इस बात का कारण जानने के लिए अपने मालिक व्यापारी के पास पहुंच जाता है और अन्य मजदूरों से कम वेतन देने का कारण पूछता है। लेकिन उस व्यापारी को श्याम की यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, बल्कि वह उसकी इस बात पर क्रोधित भी हो जाता है और क्रोधित होकर श्याम से कहता है कि मैंने तो तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें अपने यहाँ पर काम दे दिया और अब तुम मुझसे ही ऐसी बातें कर रहे हो। फिर श्याम उस व्यापारी की बात सुनकर उस समय तो चुप हो गया, लेकिन वह अपने मित्रों और रिश्तेदारों को अपने मालिक के बारे में बताने लगा कि मैं जिस सेठ के यहाँ काम करता हूँ वह मुझसे ज्यादा काम करवाता है, लेकिन वह मुझे वेतन भी कम देता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और समय बीतने के साथ वह व्यापारी श्याम से अपने दूसरे मजदूरों के मुकाबले ज्यादा काम करवाता रहा और वेतन भी कम देता रहा।
यह बात श्याम को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी उसे पर्याप्त वेतन नहीं मिलता था, जिससे धीरे धीरे उसका मन काम में नहीं लगता था, क्योंकि अब उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही थी। और एक दिन श्याम ने अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए उस व्यापारी के यहाँ पर काम करने जाना ही छोड़ दिया और घर पर बैठ गया, जिससे कुछ ही दिनों में उसका सारा धन खर्च हो गया और कुछ दिन बाद वह पहले की तरह गरीब हो गया। इसलिए श्याम बहुत ही चिंतित रहने लगा। फिर श्याम ने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अपने रिश्तेदार और मित्रों से सहायता मांगी, लेकिन वे सभी भी उसके बारे में जानते थे कि वह कैसा व्यक्ति है। इसलिए उन सभी को श्याम के ऊपर थोड़ी सी भी दया नहीं आती है और वह लोग उसकी सहायता नहीं करते हैं, बल्कि वे सभी उसे दिलासा देते थे और पीठ पीछे उसका मजाक भी बनाते थे, क्योंकि श्याम ने उस व्यापारी के यहाँ पर काम करना छोड़ दिया था, जिसने उसके बुरे समय में उसकी मदद की थी। उसके बाद मित्र और रिश्तेदार यह अच्छी तरह से जानते थे कि श्याम बेरोजगार है और अगर वे उसे धन दे भी देंगे तो क्या उम्मीद है कि वह उन्हें वापस धन लौटा पाएगा, क्योंकि उसके पास तो कोई काम भी नहीं है। भक्तों, भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि नारद, जब श्याम को अपने किसी भी रिश्तेदार और मित्र से मदद नहीं मिलती है, तब उसे यह अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि उसके सभी मित्र और रिश्तेदार सिर्फ उसे अपना मानने का दिखावा करते थे, लेकिन उन सभी में से उसका अपना कोई भी नहीं था। वे सभी तो उस पर दया करने का नाटक करते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे और अब श्याम अपनी इन परेशानियों के कारण प्रतिदिन बहुत दुखी रहने लगा था। तभी एक दिन उसे पता चलता है कि उसके पड़ोस के नगर में एक महात्मा जी आए हुए हैं। वे बहुत बड़े तेजस्वी और ज्ञानी हैं और वे किसी भी व्यक्ति को देखते ही उसके जीवन में घटित सभी घटनाओं को देख लेते हैं, साथ ही साथ उसकी समस्या का निवारण भी बता देते हैं। यह बात सुनकर श्याम उन महात्मा जी के पास पहुंच जाता है। तब वह देखता है कि वे महात्मा जी अपने आश्रम के समीप बैठकर ध्यान साधना में लीन हैं। फिर श्याम उन महात्मा जी के पास जाकर अपने दोनों हाथों को जोड़कर बैठ जाता है। उसके बाद उनकी आंखें खुलने का इंतजार करने लगता है और जब वे महात्मा जी अपनी आंखें खोलते हैं तब वे देखते हैं कि एक व्यक्ति उनके सामने अपने दोनों हाथों को जोड़कर बैठा हुआ है। फिर वे महात्मा जी श्याम से कहते हैं, हे पुत्र, तुम कौन हो और तुम किस प्रयोजन से मेरे पास आए हुए हो? उन महात्मा जी की बात सुनकर श्याम उनसे कहता है, हे गुरुवर, मैं एक गरीब मजदूर हूँ और मैं अपने जीवन से बहुत ही दुखी हूँ। इसलिए हे विप्र, आप मुझे यह बताने का कष्ट करें कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तब वे महात्मा जी श्याम से कहते हैं, हे पुत्र, हमें तुम्हारे जीवन में घटित सभी घटनाओं का ज्ञान हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ जिसे भूलकर भी दूसरों से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने वाले मनुष्य का भी हाल तुम्हारी तरह ही होता है। पहली बात, अपने जीवन की परेशानियों और दुखों को भूलकर भी किसी दूसरे से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने वाला व्यक्ति दूसरों के सामने सिर्फ दया का पात्र बनकर रह जाता है और अगर कोई भी व्यक्ति उसकी मदद भी कर देता है तो वह व्यक्ति आगे चलकर उसका फायदा उठाने से नहीं चूकता है और बाद में उसका मजाक भी उड़ाता है। दूसरी बात, अपने अतीत की गलतियों और भविष्य की रणनीतियों के बारे में भूलकर भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जिसे भी उस व्यक्ति के द्वारा अतीत में की गई गलतियों और भविष्य की रणनीतियों के बारे में पता होता है, वह उस व्यक्ति के द्वारा अतीत में किए गए कार्यों को उसके आने वाले भविष्य से जोड़कर देखता है। तीसरी बात, अपने घर की बातों को किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसके दुश्मन उसे पराजित कर सकते हैं और वह उस व्यक्ति का फायदा उठाने के बारे में एक बार भी नहीं चूकते। चौथी बात, पति पत्नी, माता पिता और भाई बहन के बीच के
छोटी मोटी लड़ाई झगड़ों के बारे में भी कभी किसी पराये व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से छोटे मोटे झगड़े और ज्यादा बड़े हो जाते हैं, जो एक परिवार के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और पांचवी बात यह है कि स्वयं की आय जिसे भूलकर भी किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यदि आपकी आय कम है तो आवश्यकता पड़ने पर आपके रिश्तेदार एक बार आपकी मदद भी कर सकते हैं, लेकिन आप सदैव के लिए उनकी दया और मजाक के पात्र भी बन सकते हैं। भक्तों, भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि नारद, श्याम उन महात्मा जी की बातों को समझ जाता है और उन महात्मा जी को प्रणाम करके वहाँ से अपने घर चला जाता है। फिर श्याम उन महात्मा जी के द्वारा बताई गई सभी बातों को अपने जीवन में अपनाता है, जिसके कुछ ही महीनों बाद श्याम उस नगर का सबसे धनवान व्यक्ति बन जाता है। उसके घर में वह सब कुछ था जिसकी उसे कभी आवश्यकता पड़ती थी। फिर श्याम अपने छोटे से परिवार में सुखपूर्वक अपने जीवन का निर्वहन करने लगा। भक्तों, भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि नारद, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब देवर्षि नारद भगवान शिव से कहते हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे इस कथा के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है, इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस कथा का विस्तार समस्त ब्रह्मांड में अवश्य करूँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हर हर महादेव।